देखिए, हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने पढ़ी थी प्राप्त संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और वाची संख्या और अपवाची संख्या। आज हम दो संख्या और पढ़ेंगे, वो है प्रेम्य संख्या और अप्रेम्य संख्या। देखिए, प्रेम्य संख्या क्या होती है और अप्रेम्य संख्या क्या होती है, आप देखिए। पहले है हमारी प्रेम्य प्रेम्य संख्या। ये प्रेम्य संख्या क्या है? प्रेम्य संख्या क्या होती है? प्रेम्य संख्या प्रेम्य संख्या वो संख्या जिसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख लिख सकते हैं लिख सकते हैं उसे प्रेम्य संख्या कहते हैं। पहली बात उसकी डेफिनेशन, प्रेम्य संख्या वो संख्या जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे प्रेम्य संख्या कहते हैं। पी बटा क्यू कैसे? देखो, पी और क्यू ये दोनों पूर्णांक क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। दोनों पूर्णांक होने चाहिए तभी ये प्रेम्य संख्या हो सकती है। पूर्णांक कैसे? जैसे जैसे आपने पूर्णांक संख्या पढ़ी, मैंने आपको पढ़ाई थी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या हमने पढ़ी थी, वो पूर्णांक होती है। पूर्णांक संख्या पूर्णांक होती है। अब देखो कैसे, जैसे पी ओ क्यू ये क्या हो गई? पूर्णांक। क्या हो गई? पूर्णांक। अब क्यू इक्वल टू जीरो, ऊपर तो पूर्णांक होने चाहिए लेकिन नीचे कभी जीरो नहीं होगा, ये क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। इक्वल टू जीरो ये नहीं, यानी कि जीरो नहीं आना चाहिए नीचे। समझ आ रहा है? प्रीमियर संख्या वो संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसे प्रीमियर संख्या कहते हैं। पहली बात तो अब हमने कहा है कि पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने, तब जाके क्या होगी? प्रीमियर संख्या। अब हम उनके उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण। एक उदाहरण जैसे एक बटा चार, एक बटा चार ये प्रीमियर संख्या है। दो बटा पांच प्रीमियर संख्या है। माइनस तीन बटा बत्तीस प्रीमियर संख्या है। माइनस चार बटा माइनस पांच प्रीमियर संख्या है। लेकिन जीरो बटा पांच ये भी प्रीमियर संख्या है। लेकिन आप पांच बटा जीरो ये कभी प्रीमियर संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि क्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू का मान कभी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि प्रीमियर संख्या वो संख्या है जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक संख्या हमने पढ़ी है पहले, इसलिए हमने पहले पढ़ी क्योंकि हमें पता था कि प्रीमियर संख्या में हमें पूर्णांक की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि पी और क्यू ये क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। देखो पूर्णांक है पी क्यू पी क्यू पी क्यू सी क्यू सी क्यू। लेकिन यहाँ क्यू क्या है? जीरो। जीरो नहीं हो सकता, क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर क्यू जीरो है तो वो प्रीमियर संख्या नहीं है। ये बात आपकी प्रीमियर संख्या के बारे में समझ में आनी चाहिए। तो ये जानकारी प्रीमियर संख्या के बारे में आपको होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी उदाहरण ले, माइनस आठ बटा माइनस, ये प्रीमियर संख्या है। लेकिन माइनस पच्चीस बटा जीरो ये कभी प्रीमियर संख्या नहीं हो सकती। जैसे मान लो आप आठ बटा ग्यारह प्रीमियर संख्या, लेकिन ग्यारह बटा जीरो प्रीमियर संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये क्यू, ये क्यू
इस क्यू का मान कभी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। समझ में आई होगी, जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपको प्रीमियस संख्या समझ में आई होगी। इम्पोर्टेंस बात ये है कि इम्पोर्टेंस बात ये पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जिसको प्रीमियस संख्या। अब आप पढ़ेंगे दूसरी है अप्रीमियस संख्या। अप्रीमियस संख्या दूसरी हमारी है अप्रीमियस। अप्रीमियस अप्रीमियस क्या संख्या है जो क्यू के रूप नहीं, देखो इसमें नहीं है इम्पोर्टेंस उससे अप्रीमियस संख्या हम समझते हैं। ठीक है क्या, क्या वो संख्या है जो क्यू के लिख सकते हैं, वो पहले कर दिखा सकते हैं वो संख्या। तो कैसे हम समझते हैं, ये दो पांच ये तो वो लगा आप में से ये सारी की सारी आप में से अगर आप संख्या हम तो इसको गुणा में लिखो भी आप लिख देंगे और आप में से पी बटा पी सकते हैं क्यों, तो मैंने क्या बताया गुणा को गुणा क्या होगी ये संख्या को आप गुणा में लिखो, में लिखो, में लिखो, जोड़ में लिखो, इन प्लस में लिखो, वो भी क्या आपकी आप प्रीवियस संख्या। ठीक है, अब ये एक आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं जो आवाज़ संख्या है। आवाज़ संख्या, आवाज़ संख्या के मैंने आपको पढ़ाया था तो कितने वर्ग होते हैं, दो ही चलो संख्या है कि आवाज़ है आवाज़ है, इसमें सारी आवाज़ संख्या आएगी। ये आप देखिए क्या कह रही है, यानी कि तो प्रीमियस एक रूट के अंदर होगी, ये रूट आए क्या होगी आवाज़ सही, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमियस से क्या अब है जिसको आप रूप में नहीं। अब देखो टू वाली से सारी की सारी आवाज़ पर प्लस आग हो या कुछ भी हो संख्या, आप प्रीमियस संख्या तो आप समझ रहे और कोई एग्जाम में आप कमेंट को और लगा आप मैं सो मच।